आदरणीय स्वामी जी, समुपस्थित जिज्ञासु आत्माएं, जैन वाङ्मय में 5 प्रकार के ज्ञान का उल्लेख मिलता है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान। इन 5 ज्ञानों में यदि कोई आपको पूछे स्वार्थ के ज्ञान कितने और परार्थ के ज्ञान कितने, तो आपका आंसर क्या होगा? ना? स्वार्थ मीन्स स्वार्थ, सिर्फ अपना काम सिद्ध करने वाले। परार्थ मीन्स दूसरों का भी काम करने वाला। परार्थ ज्ञान कितने? 2। कौन कौन से? केवल ज्ञान और मनः ज्ञान, वो दूसरों के लिए काम आता है। और स्वार्थ बाकी सब स्वयं के लिए क्या? मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, श्रुत ज्ञान, है? सही बात है। क्यों स्वतंत्र जी? अपने काम तो हमारे लोगों के लिए तो 2 ही काम आते हैं और बाकी जो 5 ज्ञान है वो तो सबके लिए काम है। आलोक जी? हाँ, केवल ज्ञान। अब परीक्षा में कितने नंबर देंगे? विमला जी? हाँ? अपने लिए मनः ज्ञान, केवल ज्ञान अपने लिए। देखो, मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान, ये सब स्वार्थ है, स्व अर्थ की सिद्धि करने वाले हैं। एकमात्र श्रुत ज्ञान जो है वो परार्थ है, यानी जिसे विचार विनिमय होता है। श्रुत का अर्थ है शास्त्र। संक्षिप्त में यदि श्रुत का अर्थ करें तो शास्त्र, जैसे वैदिक परंपरा के शास्त्रों को क्या कहते हैं? वेद। साथ साथ में बोलोगे, राइट? और बौद्ध शास्त्रों को क्या बोलते हैं? पिटक, राइट। ठीक वैसे ही जैन शास्त्रों को क्या कहते हैं? आगम। तो जैन शास्त्र जो है वो आगम कहलाते हैं। 11 अंग, 12 उपांग, 6 मूल, और उसमें एक आगम है आवश्यक। आवश्यक का यदि शाब्दिक अर्थ करें तो अवश्य करणीय इति आवश्यक, जो श्रावक के लिए और साधु के लिए अवश्य मीन्स अनिवार्यतम हो, करणीय हो, वो आवश्यक कहलाता है। यदि कोई आपको पूछे कि क्या आज आपने आवश्यक की साधना की, तो आपका आंसर क्या होगा? यस या नो? प्रतिक्रमण किया है, ठीक है। अभी ठीक गाड़ी पटरी पे आ रही है। आवश्यक का समान परिभाषा करते हुए कहा गया, जैसे मैंने बता ही दिया, समनेन सावेन य अवश्य काचत्वम हवई जम्मा अंतो अहो निसस्सौ तम्मा आवश्यम नामे। जो श्रवण के लिए और श्रावक के लिए अवश्य करणीय हो वह आवश्यक कहलाता है। सामान्य जीवन में हम देखते हैं कि जीवन के निर्वाह के लिए श्वास, ऑक्सीजन अनिवार्यतम है। ठीक वैसे ही आध्यात्मिक क्षेत्र में जीवन की पवित्रता के लिए जो क्रिया, जो साधना की जाती है वह आवश्यक कहलाता है। आवश्यक की संज्ञा उसको दी जाती है। आवश्यक 6 प्रकार के होते हैं। सामायिक, किसी को नाम याद हो तो? चतुर्विंशति स्तर, वंदना, कायोत्सर्ग, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान। ये 6 आवश्यक होते हैं। और 6 आवश्यकों की चरा प्रतिक्रमण में आप जब करते हैं तो बोलते हैं ना, प्रथम
प्रथम आवश्यक की आज्ञा, दूसरे की आज्ञा, तीसरे की बोलते हैं ना छठे प्रतिक्रमण आवश्यक की आज्ञा, अतीत का प्रतिक्रमण, वर्तमान की काल की सामायिक, भविष्य काल का प्रत्याख्यान, ये सब आप बोलते हैं। और आज आपने लिंक कर दिया है, कभी सोचा नहीं था बट आज आपने लिंक कर दिया। अच्छा, आज हमने लिंक कर दिया, अच्छा है, कोई बात नहीं, जब ये हो तो 6 आवश्यक हैं और 6 आवश्यक करणीय हैं। जैसे कल हमने एक आवश्यक की चर्चा की, वह था सामायिक, राइट? आपने प्रतिक्रमण किया, अब प्रतिक्रमण के बाद में हम आपको बोलते हैं कि अतीत का प्रतिक्रमण, वर्तमान काल की सामायिक और भविष्य काल का प्रत्याख्यान। तब आपको बोलते हैं भाई एक दिन का त्याग कर लो, बोलते हैं ना, और एक दिन का त्याग करते हैं, क्योंकि सम्यक्त्व की सुरक्षा के लिए, श्रावकत्व की सुरक्षा के लिए प्रतिक्रमण आवश्यक है। और प्रतिक्रमण किया और प्रत्याख्यान न किया तो भी अधूरा है, क्योंकि जब तक प्रत्याख्यान नहीं करोगे तब तक व्रती श्रावक कहलाने के अधिकारी नहीं बनेंगे। और त्याग करें न करें, कम से कम एक त्याग करते हैं ना अपन, तो व्रत में आ जाता है, व्रत संवर में आ जाता है, तो श्रावक की कैटेगरी में हम आ जाते हैं। तो मैं आज आपको ये कहूंगी कि प्रतिक्रमण पर्युषण के दौरान तो आप कर ही रहे हो, प्रत्याख्यान भी कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने कहा ये एक दिन के लिए नहीं, ये आवश्यक करणीय कार्य हैं पवित्रता के लिए, शुद्धि के लिए, आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए। तो सिर्फ संवत्सरी आई, प्रतिक्रमण किया, 1 साल का प्रत्याख्यान किया और फिर ठीक जयराम जी की वापिस संवत्सरी आएगी, तब फिर प्रतिक्रमण को देखेंगे, ऐसा नहीं। कम से कम साल में 1 बार तो आप करते ही हो, 15 दिन में करो, 15 दिन में न तो कम से कम 84 पक्षी का प्रतिक्रमण करें, तो 2 बार भी प्रतिक्रमण, 3 बार भी प्रतिक्रमण, ये आत्म स्नान है जिससे हमारी शुद्धि होती है और भावों की पवित्रता बनी रहती है। तो प्रतिक्रमण करना जरूरी है। प्रतिक्रमण यानी विभाव से स्वभाव में आना, जो हमने कुछ किया है, भूलें हमने की है, उसकी शुद्धि करना, उसका प्रायश्चित करना। तो ये ध्यान रखना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, सामायिक, उसमें एक आवश्यक है और वह आवश्यक है वंदना। आज हम चर्चा करेंगे वंदना की। वंदना शब्द जो है, वैसे आप प्रतिक्रमण स्टार्ट करते हैं तो भी वंदना से ही करते हैं, दिक्कुतो आयानम प्रयाणम करते हैं नहीं करते? और जो प्रतिक्रमण में खमास्मनो बोलते हैं, शक्र स्तुति, इच्छामि खमास्मनो वंदियो, एक पाठ बोलते हैं आप, उसमें भी वह भी वंदना का पाठ है, जो इंद्र भगवान स्तुति करते हैं। वंदना का मतलब क्या है? वंदना शब्द का अर्थ क्या है? वंदना शब्द वंदी धातु से बना हुआ है, जिसका रूट शब्द है वंदी स्तुत्यो, यानी वंदना यानी स्तुति करना, अभिवादन करना, नमस्कार करना। ये तो एक शिष्टाचार है। अभिवादन में क्या एक शिष्टाचार है? हम ये कहते हैं कि शिष्ट वह होता है जो अनुशासित होता है। शिष्टाचार कैसे बैठता है, कैसे उठता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, ये सब शिष्टाचार में आते हैं। ठीक वैसे ही वंदना, स्तुति, नमस्कार ये भी शिष्टाचार का एक अंग है। जब तक इस शिष्टाचार को भी हम जानेंगे नहीं, तब तक 6 आवश्यकों में एक आवश्यक हमारा अधूरा हो जाएगा। करते हैं, बट क्यों करते हैं ये भी जानना जरूरी है। लेकिन जानने से पहले आपके मन में प्रश्न ये हो सकता है कि वंदना में वंदनीय कौन, स्तुत्य कौन? पहले इसको जाने कि स्तुत्य कौन, वंदनीय कौन। यद्यपि 2 दृष्टि से चर्चा करेंगे हम, एक है लौकिक दृष्टि और एक है लोकोत्तर दृष्टि। लौकिक दृष्टि में आप एक दूसरे को मिलते तो जय जिनेंद्र बोलते हैं, बोलते हैं नहीं बोलते? घर में भी जो छोटे होते बड़ों को प्रणाम करते हैं, अभिवादन करते हैं। तो लौकिक दृष्टि में भी शिष्टाचार का बड़ा महत्व है। जो हमारे से अनुभव वृद्ध हैं, जो हमारे से वयोवृद्ध हैं, जो हमारे से ज्ञान वृद्ध हैं,
वो हमारे लिए वंदनीय है, वो हमारे लिए स्तुत्य है। लेकिन लोकोत्तर दृष्टि से यदि हम चर्चा करें तो आध्यात्मिक दृष्टि से प्रभु महावीर ने लिखा है, दंसन नान चरित्ते तव विनये निच काल मुज्जुत्ता ए उ वंदनिज्जा जे जसकारी पवयणस। प्रभु ने लिखा है, जो दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप की आराधना में जो सतत संलग्न रहते हैं, जो प्रवचन की प्रभावना करने वाले होते हैं, जो 5 समिति और 3 गुप्तियों से जो गुप्त होते हैं, जो सुसमाहित संयति होते हैं, संयमी होते हैं, वो हमारे लिए वंदनीय होते हैं, वह हमारे लिए स्तुत्य होते हैं। बंधुओं, जो वंदनीय जो आत्माएं जो है, जो 5 समिति 3 गुप्तियों से जो युक्त है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप की आराधना करने वाली जो आत्माएं हैं, कुछ आत्माएं हमारे प्रत्यक्ष हैं और कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो परोक्ष में हैं। शायद आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, ऐसी कौन सी आत्माएं हैं जो हमारे प्रत्यक्ष नहीं बल्कि स्तुत्य है? आप बता सकते हैं? जो हमारे सामने नहीं, सब सिद्ध, राइट, और सब अरिहंत। नमो अरिहंतान, नमो सिद्धान। प्रतिक्रमण में लास्ट में नमोत्थुणम बोलते तो बोलते नहीं, पहला नमोत्थुणम सिद्ध भगवान को, दूसरा नमोत्थुणम अरिहंत भगवान को। लेकिन वर्तमान में सिद्ध आत्माएं हमारे सामने नहीं है। वर्तमान में अरिहंत आत्माएं भी हमारे सामने नहीं है, क्योंकि जिस द्वीप में हम रह रहे हैं, जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं, वह है जम्बू द्वीप। और जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में हम रह रहे हैं। भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र 2 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे कोई तीर्थंकर नहीं, वर्तमान में जहाँ कोई केवली नहीं, वर्तमान में जहाँ कोई मनप्रज्ञानी नहीं, राइट। लेकिन एक क्षेत्र ऐसा है इस जम्बू द्वीप में, और वह है महाविदेह क्षेत्र। नाम आपने सुना होगा। महाविदेह क्षेत्र एक ऐसा पवित्र क्षेत्र है और उस क्षेत्र में हमेशा तीर्थंकर विराजमान रहते हैं, विचरण करते हैं। हमेशा वीतराग आत्माएं रहती हैं, कम से कम 20 आत्माएं, और ज्यादा से ज्यादा करो तो कितनी? 160। 160। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि पूरा मुझे नक्शा दिखाना पड़ेगा, कि डिटेल में जाऊंगी मुझे पता है? और महाविदेह क्षेत्र, महाविदेह क्षेत्र में 160 तीर्थंकर होते हैं। 5 महाविदेह हैं और 5 भरत हैं, 5 ऐरावत क्षेत्र हैं। यदि 5 भरत में भी एक तीर्थंकर हो, तीसरा आ रहा और चौथा आ रहा, वैसे ही ऐरावत क्षेत्र में भी एक तीर्थंकर हो, तो 10 को मिलाए तो उत्कृष्ट 170 तीर्थंकर हो सकते हैं। लेकिन अभी भरत क्षेत्र में कोई तीर्थंकर नहीं, ऐरावत क्षेत्र में कोई तीर्थंकर नहीं। महाविदेह में, यानी एक महाविदेह की बात हम कर रहे हैं, वहाँ 20 तीर्थंकर हैं जम्बू द्वीप में। और ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, नहीं तो आप थोड़े उलझ जाओगे। ये तो 5 महाविदेह हैं। 5 विदेह के यदि हर महाविदेह में 20 है तो 5 इंटू 20 कितने हो गए? कितने हो गए? 100। तो गणित हो गई ना, 160 नहीं हुआ। महाविदेह क्षेत्र, प्रत्येक एक महाविदेह में 5 महाविदेह हैं, हर एक महाविदेह में 32 विजय हैं, और एक विजय में एक तीर्थंकर हो तो 32 पंजा 160, सीधा गणित ऐसा करो, राइट। 160 और 5 भरत के और 5 ऐरावत क्षेत्र के, तो कितने हो गए? 170। उत्कृष्ट 170 हो सकते हैं। बट अभी मैं जो परोक्ष आत्माएं की बात कर रही हूँ, तो आप नमो अरिहंताणम में जो वंदना करते हो,
वंदना हम करते हैं ना, तो कभी आपने बोला होगा कि श्री मंदिर भगवान आदि अरिहंतों को मेरा प्रणाम, मेरी वंदना, और सिद्ध भगवान को वंदना। वो हमारे आत्माएं सामने नहीं, लेकिन सामने भले ना हो, इतने श्रावक बैठे थे, मैं पूछूं कि प्रतिदिन कौन वंदना करता है सिद्ध भगवान को, अरिहंत भगवान को? क्योंकि भावों का संप्रेषण भी होता है, भावनाओं का संप्रेषण हम एक के साथ तार जोड़ सकते हैं। लेकिन आप करो तो अच्छी बात, हमेशा वंदना करनी चाहिए, पंचपद वंदना। परोक्ष आत्माएं जो हैं वो दो हैं, और प्रत्यक्ष आत्माएं जो हैं वो है आचार्य, नमो आर्यानंद, नमो उच्चारण उपाध्याय, और साधु और साध्वी, ये हमारे लिए प्रत्यक्ष है। यदि प्रत्यक्ष हो तो हमें साक्षात वंदना करनी चाहिए, यदि प्रत्यक्ष ना हो तो साल में 2 साल में जब भी इंडिया जाए तो वहां पे भी वंदना का लक्ष्य रखना चाहिए कि हमारे जहाँ गुरु है, हमारे जो पंच महावृत्ति साधु संत है, वहां जाकर के साक्षात वंदना करें। और यदि साक्षात न करें तो अभी आपने प्रतिक्रमण से प्रारंभ में आपने गुरु की दिशा में वंदना की होगी, तो गुरु की दिशा में भी हम वंदना कर सकते हैं, वंदना करनी चाहिए। लेकिन ऐसा ढर्रा नहीं, लगभग आजकल ऐसा हो गया, जन्मदिन है स्वामी जी फोन कर लेंगे, मंगल पाठ सुना दो, बहुत सस्ता हो गया। अमेरिका में तो आपको मंगल पाठ भी सुना देते हैं, चाहे आपका जन्मदिन हो, चाहे शादी की सालगिरह हो। लेकिन इंडिया में साधु संत ये इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करते, फोन यूज नहीं करते, और स्ट्रिक्ट रूल है कि आप कभी कभी श्रावक हमें कहते हैं, स्वामी जी साधु संतों को भी बोलते हैं, हमको भी बोलते हैं कि आपको कुछ नहीं करना, आप हमको मंगल पाठ सुनाओ, हम स्पीकर ऑन कर देंगे। बड़ा लॉजिक है, राइट? तर्क का युग है, लॉजिक का युग है, मीडिया का युग है, तो आप दिमाग तो बड़ा लगाते हैं। लेकिन आचार्य ने ये भी हमारे लिए नियम कर दिया कि इंडिया में हम रहते हैं, यदि आप स्पीकर ऑन करो, कुछ भी करो, हमको स्ट्रिक्ट रूल है हमारा कि हम फोन में आपको मंगल पाठ नहीं सुना सकते। लेकिन कम से कम आप तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस महीने में, साल में एक बार जन्मदिन आता है, उसमें भी सस्ता से सारा मार्ग बिल्कुल सस्ता ढूंढ देखते हो आप, मार्ग को ऐसा वही सीधा फोन किया और मंगल पाठ सुना। हाँ, मैं वंदनीय की बात कर रही थी। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो प्रत्यक्ष वंदनीय होती हैं, और कुछ आत्माएं जो ऐसी होती हैं वो परोक्ष है। लेकिन प्रश्न है कि इनकी वंदना की विधि क्या है? हम विधि क्या है? अभिवादन जो करते हैं, हम जो सम्मान करते हैं, सम्मान को हम कैसे अभिव्यक्त करें? हाथ जोड़कर भी सम्मान अभिव्यक्त किया जा सकता है, एक हाथ से भी सम्मान किया जाता है, 2 हाथों से भी सम्मान किया जाता है, साष्टांग वंदना की भी विधि है। लेकिन जैन परंपरा में पंचांग प्रणति पूर्वक वंदना, पंचांग प्रणति की वंदना की हमारी विधि है। वंदना की अलग अलग विधि है, और वंदना करने से अहंकार का विलय होता है और विनम्रता के भाव पुष्ट होते हैं। वंदना भगवान ने ऐसा ही वंदना को आवश्यक के अंतर्गत नहीं लिया है। आप ये सोचते हो कि हाथ जोड़ना भी सरल नहीं है। काफी लोग आते हैं अकड़ के खड़े रहते हैं। हाथ जोड़ना भी, सिर झुकना कोई सामान्य बात नहीं है। यदि सिर झुकता है, हाथ जोड़ते हैं, तो 4 कसायों में एक कसाय है अभिमान, 4 कसाय में एक कसाय अभिमान। और कहते हैं कि मनुष्य में किस कसाय की प्रधानता रहती है? अभिमान की, अभिमान की प्रधानता रहती है। और जब तक वंदना की विशेषता है कि वंदना करने से, अभिवादन करने से हमारा अहंकार गलित होता है, अहंकार का विलय होता है और विनम्रता का भाव पुष्ट होता है। बंधुओं, एक बात दिमाग में रखना कि जब तक अहंकार का विलय नहीं होगा तब तक साधना की सिद्धि भी नहीं होगी। और मुझे तो आश्चर्य होता, हमें गांव में गए, शहर में गए थे, शहर में, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि गेट के बाहर, जैसे आप यहाँ पे डोर में प्रवेश करते हैं तो बाहर लिखा हुआ होगा रिमूव योर शूज, लिखा हुआ होगा। इंडिया में लिखते हैं जूते यहाँ उतारें, लेकिन मैंने एक शहर में देखा कि
कि जूते यहाँ उतारे के बजाय जहाँ जूतों का प्लेस था वहां पे लिखा हुआ था अहंकार यहाँ उतार के ऊपर चढ़े। तो बढ़िया है कि रिमूव योर शूज की बजाय जब जब धर्म स्थल में प्रवेश करे तो कम से कम रिमूव योर ईगो। यदि हम ईगो को निविलित कर ले तो हमारी साधना सिद्ध हो सकती है। जब तक अहंकार कम नहीं होगा, जब तक ये सिर नहीं झुकेगा, तब तक हमारी साधना सिद्ध नहीं होगी। चाहे आप कितना ही कर लें, कितना ही डोनेशन कर लें, कितना ही धर्म ध्यान कर लें, कुछ भी कर लें। अरे बड़े बड़े लोगों को देखें, बाहुबली की घटना आप सब जानते हैं। 24 तीर्थंकरों में प्रथम तीर्थंकर कौन हुए हैं? आदिनाथ, ऋषभ भगवान। और ऋषभ भगवान के पुत्र कितने थे? 100 पुत्र थे। उसमें पहले पुत्र का नाम था भरत और दूसरे पुत्र का नाम था बाहुबली। और उनकी 2 पुत्रियां थी, ब्राह्मी और सुंदरी। भगवान ऋषभ ने अयोध्या का राज्य बड़े पुत्र भरत को दे दिया और बहु देश का राज्य बाहुबली को दे दिया। और बाकी 98 जो पुत्र थे उनको भी छोटे छोटे राज्य थे, उनको सबको दे दिए। संयोग की बात, भरत और बाहुबली दोनों पराक्रमी थे और बड़े बलवान योद्धा थे और अपनी आन बान की अलग पहचान वाले व्यक्तित्व थे। दोनों की शान ही अलग थी। संयोग की बात, भरत के आयुधशाला में चक्र पैदा हुआ। जब चक्र पैदा होता है तो कहते हैं चक्रवर्ती बनता है, और जो चक्रवर्ती बनता है उनको 6 खंड का राज्य जीतना होता है। हमारे शास्त्र कहते हैं भरत ने 60,000 वर्ष तक युद्ध किया और सभी राजाओं को अपने अंडर में लिया और भाइयों को तो भूल ही गया। और जब विजयी बन करके वापस विनीता नगरी लौट रहा था और सभी खुशियां मना रहे थे, भरत का स्वागत कर रहे थे, लेकिन देखा आश्चर्य, आयुधशाला में चक्र प्रवेश नहीं कर रहा है। भरत ने सोचा, रे क्या बात है, मैंने सभी राज्यों को जीत लिया, सभी राजाओं को अपने अधीन कर लिया, अब क्या बाकी रह गया, चक्र क्यों नहीं प्रवेश कर रहा है। याद आया, अरे मेरे 99 भाइयों को तो मैंने अपने अधीन किया ही नहीं। तब उनको संदेशा भेजा, बाहुबली सहित 98 भाई जो थे उसके छोटे, सबको संदेशा भेजा कि तुम लोग सभी मेरे राज्य में मेरी अधीनता स्वीकार करो और राज्य मुझे सौंप दो। तो 98 भाई जो छोटे थे वो कुछ बोले नहीं, मन में कुछ सोचा होगा, लेकिन ऋषभ भगवान के पास गए और ऋषभ भगवान ने कहा, अरे भरत क्या तुमको राज्य देगा, मैं उससे बड़ा राज्य तुमको दूंगा। और वो आत्मा का साम्राज्य उनको समझाया, उपदेश दिया और 98 भाई विरक्त हो गए और ऋषभ के पास दीक्षा स्वीकार कर ली। अब बचा कौन? बाहुबली। अब बाहुबली का स्वाभिमान बोल उठा और बाहुबली ने कहा, कौन होता है जो मेरे पिता ने मुझे राज्य दिया, उसको लेने के लिए, छीनने के लिए मैं नहीं दूंगा। घटना तो बहुत लंबी है, इतिहास। यदि संवत्सरी के दिन, यदि हम लोग इंडिया में संवत्सरी के दिन ये जब जिक्र करते ऋषभ भगवान का, सुबह 8 बजे प्रवचन स्टार्ट होता है, कहीं कहीं तो 5 बजे तक, 6 बजे तक चलता रहता है। तो पूरी हिस्ट्री, पूरा इतिहास की चर्चा हम करते हैं। जब बाहुबली ने स्वीकार नहीं किया तो कहते हैं क्या होना था, युद्ध की भेरी बज गई और दोनों सेनाएं आमने सामने हो गई। एक तरफ भरत की सेना और एक तरफ बाहुबली की सेना। लेकिन जो मीडिएटर था उसने सोचा, रे भाई लोगों के, दोनों भाइयों के झगड़े के बीच में कितना नरसंहार होगा, कितना खून खराबी होगी। तो उनको कहा कि जो लोग हैं अपराधी नहीं है, उन लोगों के साथ क्यों युद्ध करते हो, तुम लोगों का मामला है, क्यों नहीं आपस में युद्ध करें। तो कहते उन्होंने स्वीकार कर लिया और भरत और बाहुबली दोनों आमने सामने हो गए। अब जब आमने सामने युद्ध हो रहा था तो
कहते हैं 5 प्रकार का युद्ध हुआ, मुष्टि युद्ध, भुजा बाहुबली युद्ध, दृष्टि युद्ध, 5 प्रकार का युद्ध हुआ। उन 5 प्रकार के युद्ध में विजेता कौन बना? बाहुबली। अब चक्रवर्ती किसको बनना है? भरत को। जब विजयी बाहुबली बना तो भरत को गुस्सा आ गया। जब गुस्से में, क्रोध में आदमी भान भी भूल जाता है, औचित्य क्या अनौचित्य क्या उसको कुछ भी पता नहीं रहता। और उसने क्या किया? न्याय नीति नहीं है कि वो चक्र चलाए, लेकिन युद्ध हो रहा था और युद्ध में उसने क्या किया? चक्र चलाया। जब चक्र चलाया, देव प्रदत्त चक्र था, बाहुबली के पास गया वह चक्र ऐसा होता है कि सिर और धड़ अलग कर दे, लेकिन वो चक्र बाहुबली की परिक्रमा करके वापिस आ गया। जब चक्र वापिस आ गया और बाहुबली ने देखा, अरे ये मेरा बड़ा भाई राज्य को जीतने की बात कर रहा है, लेकिन न्याय का क्या पाठ पढ़ाएंगे लोगों को? इसने अनौचित्य उचित काम नहीं किया, चक्र चलाया, तो उसको भी गुस्सा आ गया। और ऐसा गुस्सा आया और बाहुबली ने कोई चक्र नहीं चलाया, अपनी मुट्ठी उठाई। इतिहास कहता है कि बाहुबली की एक मुट्ठी भी ऐसी थी, यदि एक मुट्ठी भी कहीं लग जाए पूरे गांव के गांव धराशायी हो जाएंगे। भरत की बात तो बहुत दूर। जब मुट्ठी उठी तो देवताओं ने देखा और एक देवता नीचे आए और बाहुबली से विनम्र अनुरोध किया, अरे बाहुबली क्या कर रहे हो? हमारी आर्य संस्कृति है बड़ों का सम्मान करना। भरत तुम्हारे बड़े भाई हैं और तुम छोटे हो, बड़ों के ऊपर मुट्ठी नहीं चलाई जाती। जब उपदेश दिया, समझाया, भरत ने गलत किया, चक्र चलाया है, वो न्यायपूर्ण कार्य नहीं किया, लेकिन जो उन्होंने कार्य किया गलती की, क्या तुम भी उस गलती को दोहराओगे? ये उचित नहीं। तो बाहुबली शांत हो गए, लेकिन बाहुबली ने संकल्प किया, जब मेरी मुट्ठी उठ गई तो ये मुट्ठी वापिस खाली हाथ नीचे नहीं आएगी। और उस मुट्ठी से चिंतन बदला, चिंतन की धारा बदली और उन्होंने मुंडन कर लिया, लोच कर लिया और वहीं से संन्यास के संयम के पथ पर अग्रसर हो गए। संयम जब स्वीकार किया, भरत बाहुबली के चरणों में गिर गए। बड़े हैं, बाहुबली के चरणों में गिरे, क्षमा याचना कर रहे हैं और रियलिटी बता रहे हैं कि मैंने इसलिए किया कि चक्र आयुधशाला में प्रवेश नहीं कर रहा था, मेरी व्यवस्था थी, इसलिए मुझे करना पड़ा। लेकिन बाहुबली वापस लौटने वाले नहीं थे। बाहुबली तो रवाना हो गए, संयम स्वीकार कर लिया, लेकिन साधु बनने के बाद में भी अहंकार जाना तो इजी नहीं, इतना सरल नहीं। आप ये मत सोचना कि साधु भी कसाय मुक्त होता है, साधु भी कसाय मुक्त नहीं होता है। कसाय मुक्त तो कहाँ? 11वें गुणस्थान के बाद में 12वें गुणस्थान में आएंगे तब कसाय क्षीण होगा। सारा पहले क्रोध मान माया क्षीण नहीं होते। बाहुबली के मन में आया, अरे मैंने दीक्षा स्वीकार कर ली, अब मैं ऋषभ भगवान के समवसन में जाऊंगा। तो मेरे छोटे भाई 98 उन्होंने दीक्षा ले ली। और हमारे साधु समाज का नियम है, चाहे वो उस अवस्था से छोटा हो, लेकिन संयम पर्याय से जो बड़ा होता है तो उसको वंदना करनी पड़ती है। तो 98 भाई थे उनके, वो सब छोटे थे, लेकिन दीक्षा पहले ले ली। यदि बाहुबली दीक्षा बाद में ली, अब वहां जाएंगे तो सबको प्रणाम करना पड़ेगा, सबको वंदना करनी पड़ेगी। और ये सोच करके उनके मन में आया, क्या फर्क पड़ता है मैं समवसन में जाऊं या ना, जब मुझे तो साधना करनी है, मैं तो जंगल में साधना कर लूंगा। यह सोच करके वो जंगल में एक स्थान पर जाकर के ध्यानस्थ खड़े हो गए और कितने साल तक ध्यान की साधना की। बाहुबली में 12 साल, 12 साल के 1 साल, 150 साल, 150 साल, 100 साल नहीं। मुझे ऐसा लगता है वापिस मुझे सारी पहली क्लास से स्टार्ट करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। हाँ, बाहुबली ने 12 महीने
12 महीने में 1 वर्ष 12 महीना वो ध्यानस्थ खड़े रहे, काय गुप्ती, वचन गुप्ती, मन गुप्ती की साधना, इतने सीधे, इतने बिल्कुल सावधान मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में। कहते कि 12 महीनों में, 1 साल में तो इतने पशु पक्षियों ने वहां पे घोंसले बना दिए, सब कुछ हो गया। लेकिन एक दिन भगवान ऋषभ के निर्देशानुसार ब्राह्मणी और सुंदरी दोनों बहिने जहां पे बाहुबली साधना कर रहे थे वहां आए, दोनों बहिनें वहां आई और उन्होंने अपने भाई को आह्वान करते हुए कहा, वीरा गज थकी नीचे उतरो। बहनों ने क्या संदेश दिया? वीरा मीन्स वीरा भाई, वीरा गज थकी नीचे उतरो। जो अभिमान रूपी हाथी के ओहदे पर आप चढ़े हुए हो, साधना तो कर रहे हैं लेकिन अभिमान रूपी हाथी के ओहदे पर आप चढ़े हुए हैं, उससे आप नीचे उतरो। जब तक उससे नीचे नहीं उतरोगे तब तक साधना सिद्ध नहीं होगी। जैसे ही बहनों के शब्द बाहुबली के कानों में पड़े और बाहुबली की अंतर आत्मा जाग उठी और उनको पश्चाताप, अरे मैं क्या कर रहा हूं, किस बात का मुझे अभिमान, यदि वंदना करनी तो क्या बड़ी बात। जैसे ही मन में आया और उन्होंने तत्काल निर्णय लिया कि मुझे भगवान ऋषभ के समवसन की तरफ जाना है, सोचा और सोचने से ही काम हो गया। देव दुंदु भी बज गई और केवल ज्ञान हो गया, बाहुबली सिद्धा, निर्वाण को प्राप्त हो गई। बंधुओं, वंदना का कितना महत्व है। और हम भी वंदना करते हैं, विधि को जानना होगा। भगवान महावीर ने उत्तराधन सूत्र में कहा, गौतम स्वामी ने जब प्रश्न पूछा कि वंदयेणं भन्ते जीवे किम जने, हे प्रभु वंदना से जीव को क्या प्राप्त होता है? तो भगवान ने कहा, वंदयेणं निया गोयम कम्मम खवेई, उच्चा गोयम कम्मम बंदई। वंदना करने से, स्तुति करने से नीच गोत्र कर्म बंधन के कर्म जो है, नीच गोत्र में बंधन करने के जो कर्म है वो क्षय होते हैं और उच्च गोत्र में बंधन करने लायक कर्मों का अर्जन होता है, यानी पुण्य का बंध होता है और पाप का क्षय होता है। दान सोहगम चरणम अपरिहयं आना फलम निवत्तई दाहिन भावम च जनयई। यानी वंदना करने से जिसकी आज्ञा को लोग शिरोधार्य करे, वैसा अबाधित सौभाग्य को प्राप्त व्यक्ति करता है और तो और अनुकूल भावना को भी प्राप्त करता है, दूसरों के सम्मान को प्राप्त करता है, मान को प्राप्त करता है, प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है, उसका सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। कितना लाभ है। यदि मैं एक एक पर भी चर्चा करूं तो 1-1 घंटा और कर सकती हूँ कि कैसे, अब आपके मन में आएगा कि कैसे नीच गोत्र का बंध हुआ। एग्जाम्पल है, हमारे शास्त्र साक्षी है, कैसे उच्च गोत्र का बंध हो सकता है, कैसे सौभाग्य में वृद्धि हो सकती है। महाभारत आपने देखी होगी, देखी या नहीं देखी? पढ़ी भी है, देखी भी, राइट। जब कौरव, एक तरफ कौरव थे और एक तरफ पांडव खड़े थे, जब युद्ध प्रारंभ होने वाला था और युद्ध प्रारंभ होने से पहले युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर अपने रथ से नीचे उतरते हैं और कौरवों की सेना की तरफ जाते हैं, जहां पे भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य और कुल गुरु कृपाचार्य उनको जाके प्रणाम करते हैं। आप जब प्रणाम करते हैं तो सभी उनको आशीर्वाद देते हैं, विजयी भव, देते हैं नहीं देते? देखा होगा, विजयी भव। जब प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर के जब वापस लौट रहे थे, वापस आ गए अपनी सेना में, तब युधिष्ठिर को गुस्सा आ गया और युधिष्ठिर ने कहा, भीष्म पितामह आप सेनापति किसके हैं? दुर्योधन को। मैंने क्या बोला? ना, दुर्योधन, उधर गुस्सा दुर्योधन को आया। दुर्योधन ने कहा, युधिष्ठिर तो आशीर्वाद लेके चला गया और दुर्योधन ने कहा, पितामह
आप सेनापति तो हमारे हैं और आप आशीर्वाद किसको दे रहे हैं? तब भीष्म पितामह ने कहा, दुर्योधन, ये तो यूनिवर्स का नियम है, ये तो प्रकृति का रूल है कि यदि तुम भी, युधिष्ठिर तुम्हारा बड़ा भाई है, अग्रज है, यदि तुम भी वहां जाओगे और प्रणाम करोगे तो तुमको भी वो आशीर्वाद देंगे। तो जो झुकता है उसी में जान है, जो झुकता है उसी में जान है। अक्कड़पन तो खास मुर्दे की पहचान है। तो जो विनम्र होता है, जो झुकता है, जो अभिवादन करता है, वह व्यक्ति कुछ न कुछ प्राप्त करता है, उसका सौभाग्य में वृद्धि होती है, उसका सम्मान बढ़ता है, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है और वो जो चाहता है उस चीज को, वरदान को प्राप्त भी कर सकता है। बंधुओं, हम भी वंदना करते हैं, बट वंदना की विधि हम जानते या नहीं जानते। तो आज मैं और इन चीजों में डिटेल में चर्चा करूं उसके बजाय वंदना की विधि क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। तो एक तो आप कहते हैं जय जिनेंद्र, जब श्रावक आपस में मिलते तो क्या बोलते हो? जय जिनेंद्र। लेकिन साधु संतों के पास जाते हो तो क्या बोलते हो? मथेड़ वंदामी। तो मथेड़ वंदामी मीन्स मस्तक झुका करके मैं वंदना करता हूँ। और तिकुत्तों की 3 बार वंदना करते हैं। जो संयमी, पंच महाव्रती, पंच समिति, 3 गुप्ती की जो अनुपालना करने वाले जो साधु संत है, उनको हम 3 बार उठ बैठ के वंदना करते हैं, जो तिकुत्तों से करते हैं। आप उनको बताओगे कैसे करते हैं, उसकी विधि क्या है? सब खड़े हो जाए। हाँ, जिसको आता है तो वैसा भी बता सकता है। पहले करो, मुझे, मैं देख लूंगी कैसे करते हैं। कैसे करते हैं वंदना? कौन पास हुआ? नो, विधि सही नहीं है। जिसको विधि से आता है, विधि से किसको आता है वो बताओ। महावीर को आता है तो महावीर बताए, कोई बात नहीं। हाँ, समाई में तो वंदना कर सकता है। हाँ बोलो। हाँ, 98% ठीक है। 99% दे दो। 99% ठीक है। और ठीक है, अभी हमको बता देते हैं आपको एक बार, ठीक है? बैठ सभी जी बताएंगे। अपन जो बोलते हैं ना तिकुत्तो यानी 3 बार, राइट? सो पहले ऐसे बोलते हैं 3 बार प्रदक्षिणा। सो 3 बार प्रदक्षिणा का मतलब तिकुत्तो यानी 3 बार। आयाहीनम पयाहीनम, तो प्रदक्षिणा कैसे करते हैं? दाईं से बाईं तरफ अपने हाथों को ऐसे ले जाते हैं, दाईं से बाईं तरफ 3 बार। तो 3 बार प्रदक्षिणा। नहीं, लोक में जितने भी साधु सन्यासी है, संयमी है, उनको हम 3 बार प्रदक्षिणा देते हैं, राइट? और उसके बाद में बैठ करके वंदना, खड़े होकर वंदना तो नहीं करते हैं, बैठो, पंचांग प्रणति पूर्व वंदना करनी है। तो 3 बार प्रदक्षिणा करके फिर बैठ के बोलना नहीं है, वो 3 बार प्रदक्षिणा मन में करनी है। वो शारीरिक एक्टिविटी, देखो वंदना जो करते हैं उसमें शरीर, मन, वचन 3 योग की साधना होती है। जब किसी को वंदना करते हैं तो 3 योग की साधना होती है। तो पहले शारीरिक, आप 3 बार वैसे करोगे, फिर बैठ करके हाँ 3 बार प्रदक्षिणा, तिकुत्तो, आयाहीनम, पयाहीनम, बोलना नहीं। फिर बैठेंगे, बैठ करके वंदामि नमंसा, मथेड़ वंदामि। अब मथेड़ मीन्स सिर्फ वापिस झुकना है। सो वंदामि मीन्स वंदना करता हूँ। नमंसामि मीन्स नमस्कार करता हूँ। वंदामि नमंसामि, सत्कारेमि यानी सत्कार करता हूँ आपका, राइट? वंदामि नमंसामि सत्कारेमि, सम्मानेमि सम्मान करता
करता हूँ। कल्याणम मीन्स आप कल्याणकारी हैं, आप मंगलकारी हैं, आप देव्यम धर्मदेव हैं, चेयम आप ज्ञानवान हैं, पज्जुवासामी आपकी परिउपासना करता हूँ, मध्येण वंदामी सिर झुका करके मैं आपको वंदना करता हूँ। ये हमारी विधि है। आप देखें अब जब करते हो तो क्या लक्ष्य है, किसको वंदना कर रहे हैं, तो विधि ये सही विधि है। तो एक बार वापिस करोगे, करे में भी नहीं बोलते। तिखुत्तो मीन्स 3 बार, तिखुत्तो आयाहिणम पयाहिणम करेमी, तो तब 3 बार उसको प्रदक्षिणा देंगे। और फिर वंदना के समय आप बैठ करके वंदामी नमंसामी सत्कारेमी, तो 3 बार आगे वाले बोलने की आवश्यकता नहीं, वो तो सिर्फ एक्टिविटी आपकी करने की। ठीक है, एक बात करो। ऐसे टाइम तो हो गया। श्याम जी ये सब कैसे वंदना कर रहे देख लो, सबको कैद कर लो, कौन से इसे कर रहा है। हाँ 3 बार प्रदक्षिणा। तिकुत्तो मैं बोल रही हूँ आयागिणं पयागिणं करेमी, बैठ के आप मन में बोलो। अब सब एक साथ बोलेंगे वंदामि नमंसामि सत्कार। हाँ ऊपर आ जाओ बोले। अब हाँ वंदामि करो सब झुको, फिर उसके बाद में वंदामि को झुको, फिर नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देवयं चेयं पज्जुवासामि मध्येन वंदामि। ये एक बार हुआ ना। हाँ 3 बार, एक बार वैसे 3 बार करते हैं। ठीक है, सो 3 बार गुरु की दिशा में। हाँ जब हाथ करो ना, हाथ तो जुड़े हुए रहेंगे बराबर, ठीक है, इनके हाथ जुड़े हुए रहेंगे। और जब वंदना करते हैं ना, प्राय लोगों को देखा, ध्यान देना, ऐसे नहीं टिकाना है। जब हमको भी वंदना करते हैं, हमने देखा है कैसे वंदना करते हो बताना, तो ऐसे दोनों हाथ ऐसे करके ऐसे करेंगे वंदना में नमस्कार, ऐसे ऐसा नहीं करना है, तो करो तो याद करो। ऐसे ऐसे करते काफी लोग करते हैं, यहाँ पे मैंने देखा, आते हो वंदना में नमस्कार करते हैं, बैठते हैं और बोल देंगे वंदना में नमस्कार, वंदना में नमस्कार, राइट। लेकिन अब इसमें भी एक साइंस है। टाइम हो गया, मैं एक दिन और चर्चा कर लूंगी, कभी और चर्चा कर लूंगी इसकी, कि वंदना जब बड़ों को करते हैं तो अंगूठे पे हाथ क्यों लगाते हैं, हाथ नीचे क्यों रखते हैं, नहीं रखने चाहिए, हाथ नीचे नहीं रखने अपने को, क्योंकि अपनी एनर्जी है सारी, वो एनर्जी तो सारी नीचे जा रही है। अपने को वैसा नहीं, पंचांग 5 अंग नीचे झुका पे वंदना कर रहे हैं, तो वंदना की विधि है कि हाथ आप नीचे नहीं करोगे, बिल्कुल हाथ जुड़े हुए, और बिल्कुल आप भले यहाँ रह जाएंगे आपके दोनों थाइस के बीच में, और ऐसे हाँ ऊपर ही रहेंगे, हाथ नीचे रहेंगे, हाँ माथा नीचे टच रहे और हाथ की ये मतलब पूरे वैसे ही रहे। और इंडिया में जाओ 3 बार ऐसे वंदना करके, फिर जहाँ गुरु है तो गुरु के पास जाकर के साधु उनको सिर भी लगा सकते हैं पाँवों में। और मुझे ऐसा अभी एक बार ये चर्चा और करनी थी कि आप लोग, हमारी जो संस्कृति है जैनों की, वंदना करनी, जय जिनेंद्र कहना, प्रणाम करना छोटों को बड़ों को, वो संस्कृति जीवित रखें। यहाँ पे मैं कभी कभी देखती हूँ छोटे छोटे बच्चे 2 साल के 3 साल के आते हैं, हगी करोगे अंकल को, हगी करोगे अंकल को, क्या हगी करोगे, हग करना तो तब हग करते ना, जब जन्मा ही नहीं है उसको आप हग करना सिखाते हैं। अभी वो 1 साल का ही नहीं है और आपको फ्लाइंग पता ही नहीं, और जाते जाते हमको भी ऐसे करके जाते हैं 2 बार 4 बार, तो मैं भी समझी नहीं क्या करके वैसे क्यों कर रहा है। और उनकी मम्मी हंस रही थी, तो मैंने भी नहीं पूछा वो ऐसे क्या होता है, तो फिर ये मुझे पता चला वो किसका चिन्ह है। तो कम कर क्या हम ऐसा भी सिखा सकते हैं, बच्चों को जैसा सिखाओगे वैसा सीखेंगे, कि देखो अंकल को प्रणाम करो, कैसे प्रणाम करते हैं, कहाँ हाथ लगाना, कैसे करना। शर्म की क्या बात है, अपनी संस्कृति को हम सुरक्षित रखना हमारे हाथ में। सारी संस्कृति को अडॉप्ट करना जरूरी नहीं है, हम यहाँ रह रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हम सारी संस्कृति को अडॉप्ट करें। फिर हमारे बच्चों को भी आप बचपन से नहीं सिखाओगे तो बड़े होने के बाद फिर बच्चे शाही फील करते हैं, फिर बच्चे भी नहीं करेंगे बड़े होने के बाद में। ये हाथ मिलाना करना, ठीक है, कभी और चर्चा करेंगे इसकी। आज तो हम इतनी चर्चा कर रहे हैं कि वंदना एक आवश्यक है हमारा। तो हम जो प्रतिक्रमण करते हैं उसमें 24 तव वंदना करते हैं,
त्रिकुटों से वंदना करते हैं तो हमें वंदना करने से हमें नीच गोत्र कर्म का क्षय होता है, उच्च गोत्र कर्म का बंध होता है और हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है, सम्मान बढ़ता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, अहंकार का विलय होता है, विनय भाव पुष्ट होता है। विनय भाव पुष्ट होगा तो हम भी एक दिन सिद्धि, हमारी साधना की भी सिद्धि होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम हरहम ओम हरहम। घर में वो चीज आपके पास है, कभी भी छुट्टी है, आपको पता चल गया पक्की या चौमासी पक्की और न पता चला, कभी लगे कि चलो आज मैं एक समय करूं या मैं प्रतिक्रमण कर लूं, लेकिन आपके मन में आएगा समझी जी तो नहीं, हमको प्रतिक्रमण कौन कराएगा, तो हम आपको एक चीज दे रहे हैं, प्रतिक्रमण की सीढ़ी है, आप घर पे बैठ के भी प्रतिक्रमण कर सकते हैं। तो हसमुख भाई दे देंगे सबको, दोनों हसमुख भाई आ जाओ, कोई बात दोनों हसमुख भाई आ जाओ, हाँ दोनों आ जाओ, काफी लोग हैं हसमुख भाई, दोनों हसमुख भाई आ जाओ। तो दोनों हाथ जुड़े हुए, आंखें कोमलता से बंद, अनुभव करें पूरी रात मंगलमय बीते। चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम सापु मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा सापु लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवच्चामि अरहन्ते शरणं पवच्चामि सिद्धे शरणं पवच्चामि साधु शरणं पवच्चामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवच्चामि। वेगान